नमस्कार, आप सभी का आज की क्लास के अंदर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। प्यारे साथियों, आज की क्लास में बात करेंगे राजस्थान जीके से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यह क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप जो भी साथी मेरे साथ जुड़े हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें कि मेरी ऑडियो और वीडियो सब अच्छी है। चलिए ठीक है, बिल्कुल। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। आज की क्लास को ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, बिना फालतू का समय वेस्ट करने में कोई मतलब नहीं है। तो शुरू करते हैं पहली क्लास और इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन है अपनी स्क्रीन पर कि पूर्व का जिब्राल्टर किसे कहते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, तारागढ़ दुर्ग बूंदी को, तारागढ़ दुर्ग अजमेर को, मैगनीज दुर्ग अजमेर को, अचलगढ़ दुर्ग सिरोही को। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर है साथियों, तारागढ़ दुर्ग अजमेर को पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं। इनकी ऑप्शन बी सही है। और ये किसने कहा था, देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट व्याख्या है जो बात करते हैं व्याख्या की। तो साथियों देखिए लिखा गया है कि तारागढ़ दुर्ग अजमेर की अभेद्यता से प्रभावित होकर एक इतिहासकार हुए जिनका नाम है बिशप हेबर। इस बिशप हेबर ने तारागढ़ दुर्ग को पूर्व का जिब्राल्टर कहा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि तारागढ़ दुर्ग अजमेर को पूर्व का जिब्राल्टर किसने कहा था, तो वो थे इतिहासकार बिशप हेबर। कौन थे? बिशप हेबर। क्यों कहा था? क्योंकि इसकी अभेद्यता ऐसी अभेद्यता है कि यह देखने से उन्होंने पूर्व के जिब्राल्टर की तुलना की है। चलिए शुरू करते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है कि शेरगढ़ दुर्ग बारां में है जो किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है चंबल नदी, परवन नदी, साझा नदी, सोखड़ी नदी। बिल्कुल आपको बताना है शेरगढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे है। यहाँ पर राइट आंसर है आपका, जो बंधु कमेंट कर रहे हैं, ऑप्शन बी परवन नदी उनका सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अंबिका माता का मंदिर कहाँ स्थित है। इनकी अंबिका माता का मंदिर अवस्थित है। ऑप्शन है आपके सामने, 400वां गांव कोटा, बाडोली गांव चित्तौड़गढ़, नागदा गांव उदयपुर, जगत गांव उदयपुर। बिल्कुल आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन है अंबिका माता का मंदिर। तो देखिए साथियों, अंबिका माता के मंदिर की बात करें तो यह है आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जगत उदयपुर में स्थित है। और साथियों इसका एक फैक्ट इम्पोर्टेंट है कि इस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, मेवाड़ का खजुराहो पूछे, खजुराहो, मेवाड़ का खजुराहो पूछे तब भी आपको बताना है कौन सा मंदिर, अंबिका माता का मंदिर जगत उदयपुर में स्थित है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 4 कि दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था। ऑप्शन है आपके सामने, नेमिनाथ, विमल शाह, आदिनाथ, भीम शाह। बिल्कुल आपको बताना है दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है उनका निर्माण किसने करवाया था। तो साथियों इनका सही आंसर बता रहे हैं, जो विमल शाह बता रहे हैं उनका राइट है विमल शाह। आगे देखिए अगला 5वां क्वेश्चन है कि हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या था। तो यहाँ आपको बता दें कि हवा महल में कुल 5 मंजिल है। हवा महल में कुल 5 मंजिल है। इन 5 मंजिल में से आपको बताना है पहली मंदिर का नाम क्या था। तो पहली मंजिल का नाम है वो है साथियों शरद मंदिर। क्या है पहली मंजिल का नाम? शरद मंदिर। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है। ऑप्शन है सरडा पानी की बावड़ी, बटाडू का कुआं, रानी जी की बावड़ी, महिला जी का झालरा या महिला का झालरा। ऑप्शन बताना है रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं। बिल्कुल यहाँ पर जो ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका सभी का सही आंसर है, बटाडू का कुआं है उसे रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में से किस झील पर जग मंदिर व जग निवास महल बने हुए हैं। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी झील के किनारे जग मंदिर और जग निवास महल बने हैं। ऑप्शन है फतेह सागर, पिछोला झील, आना सागर, जयसमंद झील। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिछोला झील के किनारे जग मंदिर और जग निवास महल स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर कि राजस्थान में सिसोदिया रानी का महल स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में, टोंक में। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं सिसोदिया रानी का महल कहाँ स्थित है।
बिल्कुल यहाँ पर जो बंधु ऑप्शन बी बता रहे हैं इसी क्वेश्चन का भी बी सही है। जयपुर में स्थित है सिसोदिया रानी का महल। साथियों बात करते हैं इसकी, तो इस महल का निर्माण किया था या करवाया था वो थे सवाई माधो सिंह द्वितीय। कौन थे? सवाई माधो सिंह द्वितीय। सवाई माधो सिंह सेकंड ने इस महल का निर्माण कराया था अपनी रानी के लिए। और इनकी रानी का नाम क्या था? तो रानी का नाम था चंद्र कुंवरी। क्या नाम था? चंद्र कुंवरी। इस चंद्र कुंवरी के लिए जो महल बनाया था उसी महल को कहते हैं सिसोदिया महल, क्योंकि साथियों यह मेवाड़ के सिसोदिया वंश से थी। इनकी चंद्र कुंवरी कहाँ की थी? तो मेवाड़ की थी। इनका वंश कौन सा था? तो इनका वंश था सिसोदिया, इसीलिए इस महल को कहते हैं सिसोदिया महल। तो इनका वंश था सिसोदिया वंश। और साथियों आपको बात बता दें कि इसी महल के पास में सिसोदिया रानी का बाग भी बना हुआ है। तो आपको पूछे कि सिसोदिया रानी का बाग, सिसोदिया रानी का बाग कहाँ है, तभी आपको बताना है कहाँ है, जयपुर में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 9 नंबर की राजस्थान में खेतड़ी महल स्थित है। कहाँ पर है? खीचन, पिलानी, झुंझुनू, सीकर। खेतड़ी महल कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झुंझुनू में स्थित है खेतड़ी महल। अब बात करते हैं इस खेतड़ी महल के बारे में। तो साथियों खेतड़ी महल बनवाया था वो थे महाराजा भोपाल सिंह। कौन थे? महाराजा भोपाल सिंह। महाराजा भोपाल सिंह ने इस महल का निर्माण कराया था। और कब कराया था? तो आपको ध्यान रखना है 1739 से 1771 के मध्य कराया था। और इस महल में कई प्रकार की खिड़कियां और झरोखे हैं। अनेक खिड़कियां हैं और अनेक प्रकार के झरोखों से ये सज्जित महल है, क्योंकि महाराजा ने इस महल का निर्माण कराया था ग्रीष्म ऋतु में रहने के लिए, ग्रीष्म ऋतु में निवास करने के लिए। इसीलिए साथियों इस महल को बहुत शानदार झरोखों का महल होने के कारण खेतड़ी के महल के नाम से प्रसिद्ध है। और यह है अपने झुंझुनू के अंदर। इसके बाद देखिए आपको एक फैक्ट बता देते हैं। खीसन गांव है साथियों, ये खीसन फलोदी में आता है, वर्तमान फलोदी जिले में आता है। और यह कुरजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। कौन से पक्षी के लिए? कुरजा पक्षी के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर प्रवासी पक्षी आती है, कुरजा आते हैं, तो इसके लिए जाना जाता है खीसन फलोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10। आड़ी रानी की बावड़ी एवं कुंड स्थित है। आड़ी रानी की बावड़ी तथा कुंड स्थित है टोडा रायसिंह, कैंकड़ी, सलूम्बर उदयपुर, छतरपुरा बूंदी, शाहबाद बारा। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है साथियों टोडा रायसिंह कैंकड़ी में स्थित है आड़ी रानी की बावड़ी और कुंड। तो आड़ी रानी की बावड़ी और कुंड की बात करें तो टोडा रायसिंह कैंकड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान का वह प्रसिद्ध झील जिसमें दीपदान करने की अनूठी परंपरा रही होती है। इनकी राजस्थान की कौन सी वो प्रसिद्ध झीलें हैं या कौन सी प्रसिद्ध झील है जहाँ पर दीपदान के लिए वहाँ जाना जाता है, फेमस है। ऑप्शन है आपके सामने पुष्कर, कोलायत, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, क्योंकि पुष्कर झील में भी दीपदान होते हैं और कोलायत झील में भी दीपदान होते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर है। अब साथियों एक बात बता देते हैं कि दीपदान ज़्यादा तौर पे या आम तौर पे कब देखे जाते हैं। तो आपको बता देते हैं जब कार्तिक पूर्णिमा होती है। तो कार्तिक पूर्णिमा को आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में दीपदान का नज़र देखने को मिलेगा, नज़रिया। तो कार्तिक पूर्णिमा को दीपदान का विशेष पर्व मना, दीपदान कब किया जाता है? तो विशेष दिन है कार्तिक पूर्णिमा को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दीपदान किया जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका 12वां क्वेश्चन कि स्वर्ण इनकी सोने तथा चांदी का प्रयोग राज्य में किस चित्र शैली में शुरू हुआ था। इनकी कौन सी चित्र शैली है जिसमें सबसे पहले सोने और चांदी का प्रयोग हुआ था? बीकानेर, ढूंढाड़, हाड़ौती, जोधपुर। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन आपका ए, बीकानेर चित्र शैली में सबसे पहले सोने तथा चांदी का प्रयोग हुआ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 13 नंबर क्वेश्चन है कि डालू नामक चित्रकार किस चित्र शैली से संबंधित है। डालू नामक चित्रकार है वो कौन सी शैली से संबंधित है? ऑप्शन है कोटा, जयपुर, बीकानेर, नागौर।
तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है। डालू नामक चित्रकार रहे डालू जी, और डालू जी एक कोटा से संबंधित है। अगला आज का 14 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि अमरशाही पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की, जयपुर की, जोधपुर की, बीकानेर की। तो अमरशाही पगड़ी इनकी साथियों सिर में पहनी जाती पगड़ी पहनते हैं सिर में। और अमरशाही पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना है आपको, उदयपुर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है कि किस भाषा से राजस्थानी भाषा की उद्गम या उत्पत्ति हुई? किस भाषा से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति या उद्गम हुआ? ऑप्शन है सौरसेनी अपभ्रंश, मराठी, भोजपुरी, बंगाली। तो यहाँ पर सही आंसर है राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति साथियों बात करें तो हुई थी सौरसेनी अपभ्रंश से। किससे हुई थी? सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि आबू में स्थित अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा भाग किस नाम से जाना जाता है? जरगा, शेर, गुरु शिखर, रघुनाथगढ़। बिल्कुल आपको बताना है अरावली पर्वतमाला का जो सबसे ऊंचा भाग है वो कौन से नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है गुरु शिखर। बिल्कुल अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च छोटी भी मानते इसकी को कहते हैं गुरु शिखर। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में पूछा गया है तो ध्यान रखें। इसके बाद में 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध स्थान निम्न में से कौन सा है? इनकी राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? रणकपुर, भंडदेवरा, किराडू बाड़मेर, ओसियां। तो साथियों ध्यान रखना जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आंसर है किराडू के जो जैन मंदिर है इनकी किराडू बाड़मेर के जैन मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। अगला क्वेश्चन आज का 18 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि हवा महल के वास्तुविद कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने विद्याधर भट्टाचार्य, लालचंद उस्ता, मंडन या नाथा। इनकी हवा महल के वास्तुकार की बात करें तो साथियों हवा महल के जो वास्तुकार है वो है अपने लालचंद उस्ता। डिजाइनदार कौन है? तो लालचंद उस्ता इनके डिजाइनदार है। अगली बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा स्थल को धूलकोट के नाम से जाना जाता है? विराटनगर, आहाड़, कालीबंगा, पीलीबंगा। तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा धूलकोट के नाम से जाना जाता है अपना आहाड़ क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? आहाड़ सभ्यता को धूलकोट के नाम से भी जानते हैं। अगला है अपने सामने आज का 20वां क्वेश्चन कि गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह अवस्थित है। इनकी गणेश्वर सभ्यता वर्तमान में किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, नीम का थाना, उदयपुर। तो यहाँ सही आंसर रहेगा साथियों गणेश्वर सभ्यता है ऑप्शन नंबर सी, नीम का थाना। और ये ताम्र युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? ताम्र युगीन। इनकी यहाँ से सर्वाधिक मात्रा में तांबे के अवशेष या तांबे की धातु वगैरह का प्रमाण मिलता है। अगला 21वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है कि किस स्थान से बड़ली का शिलालेख प्राप्त हुआ था? साथियों यहाँ पूछा गया है बड़ली का शिलालेख कहाँ से मिला था? कैकड़ी से, जयपुर से, झालावाड़ से या उदयपुर से। तो बड़ली का शिलालेख की बात करें तो ये बड़ली का शिलालेख मिलता है अपने वर्तमान साथियों वो है अपना स्थान कैकड़ी। कहाँ से मिलता है? कैकड़ी से। फिर 22 नंबर है ऑप्शन कि महाराणा गजय सिंह किस राज्य के शासक थे? बांसवाड़ा के, डूंगरपुर के, धौलपुर के या जोधपुर के। तो यहाँ पर सभी को सही पता है कि महाराणा गजय सिंह हैं वो जोधपुर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? जोधपुर के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने कि राजपुताने का भीष्म पितामह किसे कहा गया? कुंवर चुंडा को, रायमल को, कुंवर पृथ्वी सिंह को या राणा दाखा को। राजस्थान का भीष्म पितामह कहते हैं साथियों कुंवर चुंडा को। किसे कहा जाता है? कुंवर चुंडा को राजपुताने का भीष्म पितामह कहते हैं। अगला 24 नंबर है कि तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1777, 1787, 1789, 1790। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है तुंगा का युद्ध हुआ था साथियों हुआ था 1787 के अंदर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने आज का 25 नंबर क्वेश्चन कि किस युद्ध को जैतारण युद्ध के नाम से भी जाना जाता है? पहोबा का युद्ध, बिथोरा का युद्ध, सुमेल का युद्ध या दोरई का युद्ध। कौन से युद्ध को साथियों आपको बताना है कौन से युद्ध को जैतारण के नाम से जैतारण युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका आंसर सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध। ये युद्ध कब हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था 5 जनवरी 1544 को। कब हुआ था? तो 5 जनवरी 1544 को।
तो साथियों ये थे आज के कुल 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपने फटाफट इसका रिवीजन के रूप में देखा। कैसी लगी क्लास ज़रूर कमेंट में बताना, और आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना और हमारे इस प्लेटफॉर्म की सदस्यता लेकर के बेल आइकन को या घंटी के निशान को दबा देना, ताकि आपको यहाँ से क्लास दिख सके। जय हिंद, जय भारत।